भारत के एक शांत और खूबसूरत गांव में जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। लोग मेहनत करते थे और हर दिन खुशी से जीते थे। सुबह होते ही गांव के किसान अपने खेतों में लग जाते और पूरा गांव मेहनत की खुशबू से भर जाता। गांव के बच्चे दिन भर खेलते कूदते और उनकी हंसी पूरे माहौल को जिंदा कर देती। शाम होते ही गांव के लोग पेड़ के नीचे बैठते, बातें करते और दिन भर की थकान भूल जाते। लेकिन इस खुशहाल गांव से थोड़ा दूर खेतों के बीच एक ऐसी जगह भी थी जहां जाने से हर कोई डरता था। वो था एक पुराना कुआं जिसे गांव वाले चुड़ैल का कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात होते ही उस कुएं के पास मत जाना, क्योंकि वहां कोई है जो इंसानों का इंतजार करता है। लेकिन गांव में एक लड़का था, अर्जुन, जिसे इन कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अर्जुन अक्सर दूर खड़े होकर उस कुएं को देखता और सोचता, क्या सच में वहां कोई चुड़ैल है? अर्जुन को नहीं पता था कि बहुत जल्द वही कुआं उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक रहस्य बनने वाला था। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ा। अर्जुन धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ रहा था जो सीधे चुड़ैल के कुएं की तरफ जाता था। कुछ ही देर में अर्जुन उस जगह पहुंच गया जहां वो डरावना कुआं खड़ा था। रात के अंधेरे में वो कुआं पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन अर्जुन डरने वालों में से नहीं था। वो धीरे धीरे कुएं के बिल्कुल पास पहुंच गया। अर्जुन ने झुककर कुएं के अंदर झांका, लेकिन अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था। तभी अचानक कुएं के अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पानी के अंदर हिल रहा हो। अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद ये सिर्फ हवा की आवाज होगी। लेकिन अगले ही पल कुएं के अंदर से एक सड़ा गला हाथ धीरे धीरे बाहर आने लगा और फिर उस अंधेरे से एक भयानक चेहरा बाहर आया। वो चुड़ैल सच में वहां मौजूद थी। अर्जुन की सांसें थम गईं, क्योंकि अब वो साफ देख सकता था कुएं के अंदर सच में एक चुड़ैल थी। वो चुड़ैल धीरे धीरे अर्जुन की तरफ देखने लगी, जैसे वो बहुत समय से उसी का इंतजार कर रही हो। अचानक उस चुड़ैल की डरावनी आवाज गूंजी, आखिर तो कोई आया, इतने सालों बाद। अर्जुन डर गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे, वो हिल भी नहीं पा रहा था। चुड़ैल हंसते हुए बोली, इस कुएं ने बहुत लोगों को निगल लिया है और अब तुम्हारी बारी है। वो चुड़ैल धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी और उसकी आंखों में खून की भूख साफ दिखाई दे रही थी। अचानक अर्जुन को होश आया और वो पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगा। लेकिन वो चुड़ैल इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देने वाली थी। वो हवा की तरह उसके पीछे दौड़ने लगी। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि वो चीज अब उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। और तभी पीछे से एक ठंडी पकड़ ने अर्जुन के कंधे को जकड़ लिया। वो चुड़ैल अब उसके बिल्कुल पीछे थी। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी आंखों के सामने वही खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल की आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। वो धीमी आवाज में बोली, ये कुआं सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि एक पुराने श्राप का घर है। सालों पहले इसी गांव के लोगों ने एक बेगुनाह औरत को चुड़ैल समझकर यहीं मार दिया था। मरते समय उस औरत ने बदला लेने की कसम खाई और उसकी आत्मा इसी कुएं में कैद हो गई। तब से जो भी रात में इस कुएं के पास आता है, वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की पकड़ बहुत मजबूत थी। चुड़ैल उसे घसीटते हुए वापस उसी कुएं की तरफ ले जाने लगी। अर्जुन समझ गया, अगर वो उस कुएं के अंदर गिरा तो उसका अंत भी वही होगा। और तभी अर्जुन को जमीन पर पड़ा एक जलता हुआ लालटेन दिखा। शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से जलता हुआ लालटेन उठाया और सीधे चुड़ैल की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही आग की रोशनी चुड़ैल के पास पहुंची, वो जोर से चीख उठी। अर्जुन ने हिम्मत करके वो लालटेन सीधे कुएं के अंदर फेंक दिया। जैसे ही आग कुएं के अंदर पहुंची, वहां से काली धुंध उठने लगी। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी, जैसे उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही हो। कुछ ही पलों में वो खतरनाक चुड़ैल काले धुएं में बदलकर गायब हो गई।
धीरे धीरे रात खत्म होने लगी और अर्जुन को लगा कि आखिरकार वो श्राप खत्म हो गया। सुबह होते ही गांव के लोग उस कुएं के पास पहुंचे और सब कुछ बदला हुआ देख हैरान रह गए। सबको लगा कि अब वो चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि कुएं के अंधेरे में दो डरावनी आंखें फिर से खुल चुकी थीं।